अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको मुसफ़ चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम सूरत अल-बक़रा से आगाज़ करेंगे अपने सबक का। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। ये सूरत बहुत लंबी है, कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है और इसमें जो है मदनी सूरत है, यानी मदीना में उतरी है, मदीना मुनव्वरा में। और इसमें जो है 286 आयात हैं और 40 रुकू हैं इसमें। इसके अलावा इसमें 6221 कलिमात हैं और 25,500 हरूफ हैं। इस सूरत के फ़ज़ाइल बहुत हैं, मैं मुख्तसर से बयान कर देती हूँ कि इसका पढ़ना बरकत और इसको छोड़ना हसरत है। और ये अहले बातिल और जिन और शायातीन से महफूज रहने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिकमेंड की है। इसके अलावा जिस घर में ये पढ़ी जाती है वहाँ से शैतान भाग जाता है, इब्न कसीर में है। और ये कि इसमें ये सूरत अल-बक़रा और सूरत आल इमरान अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगी और रोज़े क़यामत साया यानी साइबान मुहैया करेंगी। और इसको अगर घरों में पढ़े तो बरकत रहती है और जिन्नों से इंसान महफूज रहता है, ख़ास तौर पे जिन्नों और शैतान के शर से। तो ये तो थी इसकी मुख्तसर फ़ज़ाइल। और इसका ये भी है कि इसमें उलमाए कराम कहते हैं कि इसमें तकरीबन 1000 डूज़ एंड डोंट्स यानी अहकामात हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और इसको हम इंशाअल्लाह साथ साथ देखेंगे। अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 1। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम ये 3 हरूफ हैं। ये इनको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं। इनका मतलब हमें नहीं मालूम, इसकी कोई ट्रांसलेशन नहीं है क्योंकि आप सच में हमें बताई नहीं है, अल्लाह को मालूम है बस। तो हम इसको एज़ इट इज़ लेंगे और बहुत खोज में नहीं पढ़ेंगे, ठीक। अलबत्ता ये 3 हरूफ हैं तो 30 नेकियों का सवाब मिल जाएगा। अब आते हैं आयत नंबर 2 पे। उसमें अल्लाह ताला जो हमारे खालिक हैं, जिसने ये किताब नाजिल की है, वो दावा कर रहे हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। मगर ये किसके लिए हिदायत है या क्या है? हुदल लिल मुत्तकीन। ये हिदायत है किसके लिए? मुत्तकीन के लिए, यानी ये किताब हिदायत है। इसको थोड़ा देखते हैं कि देखें अल्लाह ने सबसे पहले ये दावा क्यों किया कि इस किताब में कोई शक नहीं। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ पढ़ना, देखना, खाना पीना, कोई भी काम करना शुरू करते हैं, अगर उसमें शक पड़ जाए तो हम वो चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते। कोई तालीम, कोई दवाई, कोई किसी पे कुछ भी जिसमें भी शक पड़ जाए वो हम छोड़ देते हैं चीज़। तो अगर हम इस किताब को थामना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले शक दूर करना होगा और इस किताब पर यकीन लाना होगा। बड़े बड़े राइटर गुजरे हैं और बड़े बड़े बहुत किताबें लिखी गई हैं, किसी ने ये दावा नहीं किया कि इसमें कोई शक नहीं। आज एक रिसर्च आती है, कोई किताब आती है, कई अरसे बाद वो साबित होता है कि उसमें फ़लाँ बात गलत थी या फ़लाँ रिसर्च गलत थी। लेकिन ये किताब हज़ारों सालों से 1400-1500 सालों से है, लेकिन एक एक हर्फ सच्चा और ता क़यामत सच रहेगा, कोई शक नहीं है। तो सबसे पहले तो शक की ऐनक उतार देनी चाहिए। उसके बाद ये किसके लिए हिदायत है? मुत्तकीन के लिए। ये मुत्तकीन कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, लेकिन डर वो नहीं जो एक सांप बिच्छू से या अंधेरे से या जिन से इस तरह होता है, बल्कि डर वो वाला जो किसी की अज़मत से हो, किसी की नाराज़गी से हो। जैसे हम वालिदैन की नाराज़गी से डरते हैं, तो ऐसे वो वाला डर जो अल्लाह की अज़मत का, अल्लाह की उसका नाराज़ होने का, कि वो नाराज़ ना हो, तो खौफ को कहते हैं। लेकिन खौफ और उम्मीद के दरमियान की जो कैफियत होती है कि अल्लाह से डरें भी सही और उससे उम्मीद भी रखें अच्छी, तो ये होता है तकवा। ये कुरान करीम में बार बार लफ्ज़ आएगा, लिहाजा इसको अच्छे से समझ लें। और ये हिदायत देगा किसको? कुरान करीम जो तकवा रखते हैं। तो
तो हिदायत, जैसे कि पिछले सबक में भी हमने बात की थी कि ये सरासर किताब हिदायत है। ये इसलिए नहीं आई कि हम इसको जो है कस्में खाएं या इसको दुल्हनों के सरों पे गुजारें या इस पे वजीफ़े निकालें या कुछ और काम करें। नहीं, ये सिर्फ इसलिए आई है कि हम इससे हिदायत लें और जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है उस यानी जन्नत, वहाँ तक जा पहुँचें। फिर आयत नंबर 3 देखें, अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अब अल्लाह ताला कुछ लिस्ट बता रहे हैं कि मुत्तक़ीन कौन होते हैं या इस किताब पर कौन ईमान लाते हैं, जिनमें ये खूबियाँ हैं, जिनमें ये क्वालिटीज़ हैं। क्वालिटीज़ क्या हैं? मसलन क्वालिटी नंबर 1, वो ईमान लाते हैं, यानी ये ईमान लाते हैं, इस बात को मानते हैं, किस बात को, कि हम गायब पर ईमान लाएंगे। देखें, दुनिया में हमें किसी चीज़ को जानने के लिए कुछ हवास दिए गए हैं, मसलन सूंघने का, सूंघने, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, महसूस करना। लेकिन एक इससे भी जो बिजोंड चीज़ है, दूर चीज़ है, वो क्या है कि बग़ैर देखे, बग़ैर महसूस सुने आप क्या करें कि ईमान लाएं। वो आपको नज़र नहीं आए लेकिन आप यकीन रखें, जैसे जन्नत है, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, खुद अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका है। हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखा होगा, लेकिन हम जो यकीन रखते हैं ये है ईमान बिल गैब, और ये लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ईमान बिल गैब रखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नमाज कायम करते हैं। अब ईमान का अगर हम दावा कर रहे हैं कि हम ईमान लाए हैं, तो पहली जो रिक्वायरमेंट है, पहली जो डिमांड की गई है कि अमलन हमें क्या करना है, नमाज को कायम करना है। कैसे कायम करना है? ये नहीं कि सुबह पढ़ ली, फिर रात को पढ़ ली, फिर आज टाइम नहीं मिला अगले हफ्ते पढ़ लूँगा, जुम्मे के जुम्मे पढ़ ली, ईद की ईद पढ़ ली। नहीं, अगर ईमान लाए हैं तो फौरी तौर पे, इधर कोई ईमान लाया, मुसलमान हुआ है, अगली नमाज का टाइम हुआ है, उसको नमाज़ पढ़नी है। नमाज दीन की बेस है, कुफ्र और इस्लाम में फ़र्क पैदा करती है, लिहाजा उसको कायम करना है उसकी पूरी शराइत के साथ। और फिर व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ दिया हमने उनको, उस पर उसको वो खर्च करते हैं। तो जो रिज़्क़ दिया हमने उसको, हम इस पे गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या दिया, तो सब कुछ उसी ने दिया हुआ है। हम सिर्फ रुपए पैसे को या खाने पीने को समझते हैं कि ये अल्लाह, ये हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, ये अल्लाह का फ़ज़ल है। नहीं, जो भी अल्लाह ने हमें दी है, सेहत दी है, ज़हानत दी है, बोलने की तौफ़ीक दी है, काम कारोबार घर बार दी है, औलाद दी है, कुंबा कबीला ख़ानदान दी है, जो कुछ अल्लाह ने अता फ़रमाया है, दीन दिया है, हिदायत दी है, जो इल्म दिया है, जो कुछ दिया है, वो सब क्या है, वो सब का सब अल्लाह की तरफ से अता करदा है, वो नेमत है। और अल्लाह डिमांड कर रहे हैं कि युनफ़िक़ून, वो उसको खर्च करते हैं। जो वो लोग जो इस किताब पर ईमान लाते हैं, उनमें ये क्वालिटी है कि वो उसको खर्च करते हैं, वो उसको आगे देते हैं। वो अपने पास जमा नहीं करते, अपने पास जमा कर कर के खाने का ढेर लगा दें, ख़राब हो जाएगा। उसको आगे देंगे, ठिकाने लगेगा, आपके नाम माल में लिखा जाएगा। जो चीज़ भी आप आगे देंगे वो जो है अल्लाह की राह में, अल्लाह के दिए हुए उसमें से, तो वो आगे जाएगी। और क्या होगा कि अल्लाह के हमारे नाम अमाल में लिखी जाएगी, और उसको फ़ायदा है, वो मल्टीप्लाई होकर वापस आएगी। जैसे इल्म है, अपने पास रख के क्या करना है, इल्म की भी ज़कात निकालें, आगे दें, और अगर उसको जमा कर कर के रखेंगे तो ज़ाया हो जाएगा। वो कहते हैं ना, यही कुछ है साक़ी मताए फ़कीर, इसी में मैं हूँ गरीबी में अमीर, मेरे काफ़िले पे लुटा दे इसे, लुटा दे ठिकाने लगा दे इसे। तो ठिकाने वो लगता है जो दिया जाता है, लिहाजा एक हाथ से अगर लेते हैं तो दूसरे हाथ से देना शुरू कर दें। जैसे नफ़ा का यहाँ पे है ना, युनफ़िक़ून, यानी वो एक सुरंग को कहते हैं कि एक तरफ से आप दाखिल हों, दूसरी तरफ से निकलें। तो बिल्कुल जो अल्लाह देता है उसको आगे हमें खर्च करना चाहिए। तो आज के जो अमली पॉइंट्स हैं, यानी यहीं पे हम अपनी बात ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट सबक तो कुछ इंशाल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमारे अमल के पॉइंट्स थे वो ये थे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इस किताब पर यकीन रखना है, शक नहीं करना, फिर वरना कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा नहीं आएगा। दूसरा क्या करना है, गैब पर ईमान रखना है। ठीक है, हर चीज़ अकल में नहीं आ सकती। अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़िए। तो इसको हर चीज़ अकल में जो नहीं आएगी, अकल से आगे वही का भी दरवाज़ा खुलता है। और यानी गैब पर ईमान के बाद
अल्लाह पर ईमान के बाद डिमांड की जा रही है नमाज को कायम करें, तो नमाज कोई नहीं छोड़नी, वक्त पर अदा करनी है। और जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जैसे अभी हमने जो बातें की हैं, जो भी अल्लाह का अता करता है सभी उसका दिया हुआ है, उसको आगे दें, उसमें दिल छोटा नहीं करें। ठीक, तो ये हमारे लिए अमल के नुकात थे। अल्लाह ताला इन पर मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमें नफ़ा बख्श इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, हमें कुरान पाक के अहल और ख़ास लोगों में बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम की आसान तर्जुमा और तफसीर के साथ आपको मुसहफ़ चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अपनी सूरत का आगाज़ आयत नंबर 4 से करेंगे। सूरत अल बकरा आयत नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना, और वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग जो ईमान लाते हैं जो नाजिल किया गया आपकी तरफ और जो नाजिल किया गया मिन क़ब्लिक आपसे पहले, व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो हम, आपको याद होगा, हम आयत नंबर 3 में पढ़ रहे थे कि जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं वो कौन होते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमने देखी थी। वो 3 क्वालिटीज़ हमने देखी थी। आज हम चौथी क्वालिटी देख रहे हैं जो आगे अल्लाह ने बताई कि वो लोग जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, यानी ईमान लाते हैं जो कुछ भी उतारा इलैका आप पर, यानी जो ईमान वाले हैं जो इस कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, वो जो कुछ भी आप पर उतारा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो सब पर ईमान लाते हैं। कुरान उतारा गया, आपको जो भी वही उतारी गई, जो भी अल्लाह का कलाम उतारा गया, उस सब पर यकीन लाते हैं। ठीक है, उस सब पर ईमान लाते हैं। और ईमान वैसे आपको पता ही है कि ईमान फेथ को कहते हैं। और तो ईमान लाते हैं किस पर, जो कुछ भी आप पर नाजिल हुआ उस पर भी, और जो कुछ वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ इससे पहले उतारा गया, जो भी आपसे पहले उतारा गया। आपसे पहले क्या उतारा गया था, क्या नाजिल किया गया था आपसे पहले, जैसे जितने भी नबी आए हैं, पैगंबर आए हैं, उन सब पे यकीन रखते हैं। फिर उन पे जो कोई किताबें आई हैं, जो कोई सहीफ़े आए हैं, उस सब पर, जैसे तौरात है, ज़बूर है, जो कोई और कोई सहीफ़े आए हैं मुख्तलिफ़ नबियों पर, वो उन सब पर जो कुछ अल्लाह ने उतारा है उस सब पर यकीन रखते हैं। तो देखें, ये चीज़ बहुत अहम है कि ये चीज़ इंसान को वुसअत क़ल्बी भी देती है कि सिर्फ़ अपनी चीज़ पे नहीं, बल्कि यानी जो कुछ आप सिस्टम पे आया है उस पे भी, और जो उससे पहले आया है, जो अल्लाह की तरफ से आया है, उस पर भी यकीन रखते हैं। तो ये बहुत अहम है। ठीक है, अब हम, ठीक है, हम ईमान तो अब भी हम रखते हैं, सिर्फ ये है कि हम उसमें ये नहीं कर सकते कि कुरान का हुक्म छोड़कर तौरात का ले लें, क्योंकि उसमें बहुत तहरीफ़ हो चुकी है। ठीक है, जो किताबों में तहरीफ़ हो चुकी है, इस वजह से हम उन पे वो नहीं करते। हमारे लिए अब कुरान करीम मौजूद है जिसमें तहरीफ़ नहीं है, जो बदली नहीं गई, लेकिन उन किताबों पर हम यकीन रखते हैं। उधर बहुत सारी हिस्ट्री मौजूद है, और उस ईमान रखते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से किताबें थीं। और आखरत पर भी क्या करते हैं, वह बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखरत पर भी यकीन रखते हैं। यकीन क्या होता है? यकीन ईमान से क्या हाईएस्ट लेवल है। ईमान तो है ना कि फौरी तौर पर आप फेथ आपको आ गया, यकीन आ गया, बिलीव आ गया, लेकिन यकीन होना, जैसे एक हमें पता हो मेहमानों ने आना है, या एक हमें पता हो एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, हमें पता है, ये पता है, ईमान है। लेकिन जब हमें पता हो कल एग्ज़ाम है, कैसे हम उसका यकीन हो कि कल एग्ज़ाम है, यकीन हो कि अभी मेहमान आ रहे हैं, हम कैसे तैयारी करेंगे? तो जो ईमान है वो समझ लें फर्स्ट स्टेप है, लेकिन यकीन हाईएस्ट स्टेप है। तो जो आखरत पर यकीन रखते हो
اور یہ بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ہماری تمام چیزیں تب درست ہوں گی جب ہم آخرت پہ ایمان رکھیں گے. جب ہم سوچیں گے کہ جب ہم آخرت پر ایمان رکھیں گے، ہماری ساری کی ساری چیزیں تب درست ہوں گی. ہمیں پتہ ہوگا اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں پتہ ہوگا ایک دن مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہود اور نصارہ میں کیا خرابی ہوئی تھی؟ ان کا عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا. وہ تو اپنی کتابوں پہ بلیو کرتے تھے، تھوڑا بہت عمل بھی کرتے تھے، لیکن عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا. وہ سمجھتے تھے ہم معاف ہو جائیں گے، بخشے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہ وہ. تو عقیدہ آخرت خراب ہو جائے تو پھر اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. ہم یقین رکھتے ہیں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا اور جو کچھ آپ سے پہلے اترا تھا. پھر آیت نمبر 5 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اوپر ہدایت کے ہیں. کس کے؟ اپنے رب کی طرف سے. یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ہدایت پر ہیں. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ یہی کامیاب ہیں، یہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی جو لسٹ پیچھے اللہ نے بتائی ہے نا کہ مثلاً کہ ایمان رکھتے ہیں، پھر غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے، بانٹتے ہیں. ٹھیک، تو یہ سب بتا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اس پر یقین رکھتا ہے جو اس پر یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہی فلاح یافتہ ہے.